हिमाचल प्रदेश का शिपकिला पास आज से पर्यटकों के लिए ओपन हो गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचकर शिपकिला पास को पर्यटन गतिविधियों के लिए खोल दिया है। इसके बाद अब देश भर के पर्यटक शिपकिला पास जा सकेंगे। देश की आजादी के बाद इसे पहली बार खोला गया है। शिपकिला जाने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। किन्नौर के खाब में आईटीबीपी की चेक पोस्ट पर पहचान पत्र दिखाने के बाद ही आगे जाने की परमिशन मिलेगी। अभी किन्नौर के खाब तक ही पर्यटक जा पाते थे। खाब से शिपकिला की दूरी 32 किलोमीटर है। शिपकिला पहुंचकर टूरिस्ट चीन के बॉर्डर के पास पहुंच सकेंगे और यहां से चीन को निहार सकेंगे। इसके अलावा यहां से सतलुज और स्पीति नदी का संगम स्थल नाको में बौद्ध मॉनेस्ट्री और लेक देख सकेंगे। रात में ठहरने की यहाँ परमिशन नहीं होगी। खाब से आने जाने वाले पर्यटकों को सुबह जाकर शाम को लौटना होगा। केंद्र सरकार से मिली परमिशन के अनुसार यहाँ विदेश के पर्यटक अभी नहीं आ सकेंगे। देश के नागरिकों को भी खाब में आधार कार्ड दिखाने के बाद ही आगे जाने की परमिशन मिलेगी। यहाँ बनी आईटीबीपी की पोस्ट पर आगे जाने वाले पर्यटक की पूरी जानकारी नोट होगी। शिपकिला दर्रा की समुद्र तल से 12,893 फीट की ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई की वजह से यह यात्रा 12 महीने नहीं हो पाएगी। खराब मौसम और सर्दियों में पर्यटक नहीं जा पाएंगे। यहाँ 15 नवंबर के बाद कभी भी बर्फबारी होती है और कई बार 15 अप्रैल तक जारी रहती है। शिपकिला में अभी आबादी नहीं है, इसलिए अभी यहाँ टूरिस्ट के ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था नहीं होगी। ऐसे में टूरिस्ट को वापस नामग्या, पूह, काजा या रिकम्पियो इत्यादि जगह पर आना पड़ेगा। इन शहरों से टूरिस्ट सुबह अगर शिपकिला को आएंगे तो वह शाम को आसानी से वापस लौट सकेंगे। शुरुआत में रोजाना 250 से 300 लोगों की ही शिपकिला दर्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि खाब से आगे सिंगल लेन रोड है। ऐसे में ज्यादा वाहन नहीं भेजे जा सकेंगे। पहली बार 75 साल में शिपकिला दर्रे को खोला गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमारे सरकार का प्रयास सफल हुआ है। मैं रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि और माननीय यहाँ के लोकल विधायक जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने शिपकिला दर्रे खोलने के लिए दिन प्रतिदिन अनुरोध किया। कई पत्र लिखे गए, आज शिपकिला खुला और आज इसका शुभारंभ बॉर्डर टूरिज्म का भी हुआ। और देश के पर्यटकों के लिए, किन्नौर के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए अब चाइना बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, उसको अवलोकन करने का मौका मिलेगा। ये मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान का सारा पर्यटक यहाँ आए। 3 प्रकार के पहाड़ देखने को उनको मिलेंगे। पहले शिवालिक हिल्स परमाणु से क्रॉस करेंगे, फिर मिड हिमालय हमारे रामपुर की क्रॉस करेंगे, फिर ये बिग हिमालय में शिपकिला में आएंगे। किन्नौर होते हुए बड़े बड़े पहाड़ देखेंगे और पहाड़ों पर लदी बर्फ देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे और साफ जलवायु देखेंगे। जब यहाँ से होकर जाएंगे तो साफ ऑक्सीजन जो उनके शरीर में होगी, उनकी क्षमता शारीरिक भी बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा, सामरिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा। मेरा ये मानना है कि देश के पर्यटक सारे यहाँ आए। हमारा पहला पड़ाव जो था वो शिपकिला दर्रे को खोलना था, उसमें सफलता मिली। दूसरा पड़ाव मानसरोवर यात्रा की शुरुआत यहाँ से करने की, जो सबसे नज़दीक की यात्रा है। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। 2-3 किलोमीटर सड़क बनने के बाद सड़क माध्यम से मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी, जो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के पवित्र स्थल है। तो मैं उस मामले में अब पत्र व्यवहार यहाँ से जाने के बाद करूँगा। इंदिरा गांधी जहाँ 57 वर्ष पहले आई, खच्चर में बैठकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता का जो पाठ आज इस इंदिरा पॉइंट को देखने से मिलता है, वो इस चीज को दर्शाता कि उनके मन में कितना देशभक्ति थी, कितना देश प्रेम था। खच्चर में बैठकर पैदल चलकर इस लास्ट बॉर्डर जहाँ से चाइना बॉर्डर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उनकी सड़कें नजर आ रही है, उनके शिल्पी गांव नजर आ रहा है। बॉर्डर टूरिज्म को खोला गया है और बॉर्डर टूरिज्म का हम अनुरोध कर रहे थे। अब हमारा अगला पड़ाव जो है मानसरोवर की यात्रा यहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर सिर्फ 91 किलोमीटर दूर